हेलो गाइस एंड वेलकम टू विलो वाइस। सो आज हम बात करेंगे इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ की। जी हाँ दोस्तों। सो इंडिया, रोहित शर्मा, विराट कोहली, अब रिटायरमेंट कभी भी हो सकता है उनका। और अगर बॉलिंग में भी देखें तो अश्विन, जडेजा, ये भी नियर अपने करियर के उस मुकाम पर है जहां शायद 2 शायद 3 साल इनके पास और हैं, या शायद 1 साल भी है। सो आज हम बात करेंगे कि इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ कैसी है, बैटिंग में, बॉलिंग में, और फ्यूचर स्टार्स कौन है और कौन है जो अपकमिंग बॉलर्स हैं और स्पिनर्स हैं। राइट। मेरे साथ हैं अनुपम, मेरे दोस्त। हाय अनुपम। हाँ निखिल। मेरा नाम है निखिल और हम शुरू करते हैं एक और सेशन विलो वाइस का। सो अनुपम, जैसा कि हम लोग, मैंने बताया आज का हमारा टॉपिक। सो इंडिया के अगर बैटिंग के मामले में देखा जाए तो इंडिया के पास बैटिंग का तो टैलेंट भरपूर दिख रहा है। अगर हम बैटिंग के लाइनअप्स देखें तो आई थिंक यशस्वी जायसवाल ने दिखा दिया कि इंटरनेशनल इंटरनेशनल प्लेयर और डोमेस्टिक प्लेयर में उतना ज्यादा इंडिया में फर्क नहीं है, कंपटीशन काफी अच्छा है। ध्रुव जुरेल भी अच्छा किया। और इसी तरह अभी नीतीश रेड्डी भी आए हैं, उन्होंने भी अच्छा किया है। और विकेट कीपिंग में भी आई थिंक हमारे पास प्लेंटी ऑप्शंस हैं। विकेट कीपिंग बैट्समैन हमारे पास बहुत सारे हैं, जगह नहीं है शायद उतनी। बट आपको क्या लगता है, मतलब इंडियन टेस्ट साइड में हु आर दी अपकमिंग स्टार्स? अभी फिलहाल तो खैर जो नेक्स्ट जनरेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ये दोनों आपको काफी दिखेंगे। ऋषभ पंत भी यंग है। आई थिंक इज जस्ट 27, 26, 27। तो उनके पास भी अभी अच्छा 10 साल का क्रिकेट है। तो नेक्स्ट जनरेशन जो जाएगा आगे, उसमें ये तीन नाम आपको हमेशा दिखते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे, स्टैब्लिश नेम्स। और इसके अलावा आई थिंक एक मुशीर खान है, सरफराज के भाई, ब्रदर। राइट। ही वेरी प्रॉमिसिंग। मतलब उन्होंने जो भी क्रिकेट खेला है, रणजी खेला है, अंडर 19 खेला, ही हैज डन वेल। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में विल हियर अ लॉट मोर अबाउट हिम, बैटिंग के डिपार्टमेंट में। राइट। और बाकी ऋतुराज गायकवाड़ ओडीआईज में, या मे बी टेस्ट में अभी तक उनको चांस मौका मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। थोड़ा इनकंसिस्टेंट है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम है थोड़ा। बट एक बार ग्रूव में आते हैं तो अच्छा खेलते हैं। सो एंड अगर आई मैं हैव होप्स फ्रॉम टी हिम एज ट्वेंटी वेल। के प्लेयर्स को देखूं, सो तिलक वर्मा ऑफ द वर्ल्ड, उनका क्या आपको दिख रहा है भविष्य? आई थिंक सबसे पहले तो हमें टीम अलग कर देनी चाहिए। T20 की टीम बिल्कुल सेपरेट होनी चाहिए, और टेस्ट की टीम सेपरेट, और इन दोनों से मिला जुला एक ओडीआई का टीम होना चाहिए मेरे हिसाब से। सो T20, मैं नहीं चाहूंगा कि यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल T20 खेले, क्योंकि द मोमेंट दे प्ले T20 उनका जो वायरिंग है दिमाग की, वो ऐसी हो जाती है कि वो शॉट खेलने पे वो हो जाते हैं। मतलब उनको लगता है कि आते ही शॉट मारना है। And राइट। that is where they make mistake, right? So I think we should have a separate team, completely separate team for T20। मिक्सिंग फॉर्मेट्स में आपने देखा है कितने सारे हमारे टैलेंट वो खराब हो गए। फॉर एग्जांपल मैं के एल राहुल की बात करूं, राइट। मयंक अग्रवाल की बात करूं, पृथ्वी शॉ की बात करूं, ये इतना सारा जो फॉर्मेट्स खेलते हैं, तो आई थिंक इनको कभी पता नहीं चलता कि किस फॉर्मेट में कैसे बैटिंग करनी है। उनकी बस बैटिंग, पहला उनकी माइंडसेट उनका होता है। बॉडी, जो उनकी मसल मेमोरी, उनका सब कुछ ऐसा ही हो जाता है, तो वो मुश्किल हो जाता है अडेप्ट करना इतनी जल्दी इतने सारे फॉर्मेट्स के साथ। बॉलर्स के लिए बिल्कुल। आसान है, बॉलर्स के लिए आसान है, बट नहीं, बैट्समैन के लिए बॉलर्स के बहुत लिए भी, मुश्किल है। बॉलर्स के लिए भी अगर आप सोचो तो उनके भी लेंथ बिल्कुल अलग होते हैं। टेस्ट के लेंथ बिल्कुल अलग है कंपेयर टू T20 लेंथ, राइट? हाँ, लेकिन सो मसल मेमोरी जो है, आप लेंथ, क्योंकि टी ट्वेंटी में भी आप कभी कभी आपके पास विकेट आती है ऐसी जिसमें विकेट चाहिए होता है, या शुरू में आप अगर फास्ट बॉलर हैं तो बॉलिंग ओपन कर रहे होते हैं, तो आप शायद थोड़ी बहुत बॉल ऐसी फेंकते हैं जहां पे आपको स्विंग मिले, विकेट लेने की कोशिश करते हैं। तो आपका बॉलिंग स्टाइल 1-2 ओवर के लिए रहता है, आपको विकेट के लिए भी जा रहे हैं, रन भी बचा रहे हैं। बट बैटिंग तो आपको बिल्कुल अलग करनी पड़ती है। मतलब टी ट्वेंटी में आप यू हैव टू प्ले ऑन द अप, और बिल्कुल। आपको बॉल की लाइन में आके उसको बैट को लगा चलाना है। और जबकि टेस्ट में तो हर तरह का गेम हो सकता है, आप बॉल के स्लाइड में भी आ सकते हैं, बॉल के साइड में भी आ सकते हैं, कैसे भी करके खेल सकते हैं। परिस्थिति पे डिपेंड करता है। तो यस, आपकी बात सही है। टीम कुछ हद तक टेस्ट इज अलग ऑल होनी अबाउट चाहिए। डिसिप्लिन एंड कंसंट्रेशन। क्या है ना कि टेस्ट में आपको
घंटे दर घंटे एक गेम बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ खेलना है। अगर आप तेंदुलकर की बात करें, जो उन्होंने 241 मारा था सिडनी में, उसके पहले तक उनका काफी खराब टाइम चल रहा था। बट सिडनी में उन्होंने एक कमिटमेंट ली थी कि मैं ऑफ साइड में मारूंगा ही नहीं, आई विल नॉट गो फॉर कवर ड्राइव्स। वो कह रहा था कि कवर ड्राइव्स मारने के चक्कर में ही वॉज एजिंग द बॉल। नाउ लुक एट दैट काइंड ऑफ मतलब रेस्ट्रेंट, यस। डिसिप्लिन, राइट? मतलब वैसा होना अपने हाँ, वो आप में भी एक एक बहुत तरह बड़ी का बात। इंटेंट ही शो किया उन्होंने। बिल्कुल, दैट वाज आल्सो एन इंटेंट। जो आज के डेट में हम इंटेंट बोलते हैं कि इंटेंट है, इंटेंट है। सो इंटेंट इज मोर ऑफ अ शॉर्टकमिंग को छुपाने वाली बात है, राइट। जिसको आप सो इंटेंट के अगर मैं नाम पे। बात करूं, यस, तो अगर मैं बात करूं बैटिंग में, तो यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, नीतीश रेड्डी हमें दिख रहे हैं। मुझे लगता है ये काफी खेलेंगे। ध्रुव जुरैल, ऋतुराज गायकवाड़, ये काफी नाम हमें आजकल सुनाई दे रहे हैं। और रियान पराग का भी नाम काफी सुन रहे हैं हम। एंड वो भी एक उभरते हुए टैलेंट है। जरूरत है उनको थोड़ा अपने गेम पे ध्यान देने की। और अगर बॉलिंग में देखें तो बॉलिंग में हमारे पास मुझे स्पिनर्स अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं आने वाले समय में। शायद इंडिया प्रोबेबल्स में मुंबई के एक सिंह करके स्पिनर हैं, ऑफ स्पिनर, उनको इंक्लूड किया गया था। बट स्पिनर्स तो आपको क्या लगता है, हु विल रिप्लेस जडेजा एंड अश्विन वंस दे रिटायर? आई थिंक बॉम्बे के शैम्स मुलानी हैं। ही इज डूइंग वेल। बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं। तनुष कोटियान है, अगेन मुंबई से, अच्छा करते हैं, थोड़ा ऑलराउंडर टाइप्स हैं। बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं, बट अगेन रिप्लेसिंग जडेजा एंड अश्विन इज गोइंग टू बी अ ह्यूज ह्यूज चैलेंज। क्योंकि देन उस यू तरह के हैव। स्पिनिंग विकेट इंडिया बना नहीं रही है शायद। अब डोमेस्टिक में भी उस तरह के स्पिनर्स, लोग मीडियम पेस फेंक के और थोड़ी बैटिंग करना ज्यादा पसंद करते हैं, या फास्ट। बिल्कुल। फिर आपको बिश्नोई है लेग स्पिन में, यस। ही इज डूइंग वेल। लेफ्ट आर्म स्पिनर आपको मिल जाएंगे, लाइक साई किशोर इज लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट, लाइक फॉर जडेजा टाइप्स, राइट? तो वैसा टाइप का प्लेयर आपको काफी मिल जाएगा। अश्विन जैसा स्पिनर आपको खोजना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर तो आपको कंट्री में, अगर आप कहीं भी किसी भी स्टेट टीम में देखेंगे, तो यू विल फाइंड समबडी लेफ्ट आर्म इंडिया ऑर्थोडॉक्स। में खेलने के लिए। मतलब अगर मैं इंडिया की बात करूं, ऑफ कोर्स जडेजा का थोड़ा अलग इम्पैक्ट होता है इंडिया में, बट जडेजा बाहर में मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि वो अपने बॉलिंग से जिता सकते हैं। तो वो तो खैर मैं कभी उनको उस लेवल का ऑलराउंडर नहीं समझता हूँ बाहर के राइट। कंडीशंस और फास्ट बॉलिंग जो कि हमारी स्ट्रेंथ है, उसके बारे में अगर बात करी जाए, तो लॉट ऑफ बडिंग टैलेंट कमिंग अप। ये उमरान मलिक जो इंडिया के फास्टेस्ट बॉलर हैं, उनको चांस नहीं मिल रहा है। आई थिंक उनको ऑस्ट्रेलिया लेके आना चाहिए था। एक मैच तो खिलाते यार, एक तो 150 तो फेंकते। यहाँ तो में। इकोनॉमिक का उमरान कोई। मलिक के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, अगेन वही T20 माइंडसेट। उनकी अगर आप बॉलिंग देखोगे, हालांकि मैंने उनका फर्स्ट क्लास नहीं देखा है, उन्होंने खेला भी है कि नहीं खेला मुझे नहीं आइडिया है, और कैसा फेंका मुझे उसका भी नहीं पता है। बट T20 में मैंने जितना भी देखा है, उनकी लेंथ काफी फुल होती है। और फुल होने के कारण क्या होता है, जो यॉर्कर ट्राई करते हैं, तो आपका यॉर्कर हर बार आता नहीं है परफेक्ट। तो उस केस में आप कई बारी ओवर पिच या कहते हैं ना, बट आई थिंक टेस्ट फुल क्रिकेट में टॉस। ये प्रॉब्लम नहीं। टेस्ट क्रिकेट में आप जैसी भी फेंकते हैं, इफ यू आर फास्ट, कैसी भी फेंको यार, बस बॉल नहीं, को पिच पे वो लैंड ठीक है, करा दो। कैसे मुश्किल भी होगा। हो वो। नहीं, वो ठीक है, आपकी पॉइंट सही है, बट स्टिल डिसिप्लिन चाहिए, बॉलर्स में भी डिसिप्लिन चाहिए। यू कैन नॉट बी स्प्रेइंग ऑल ओवर, राइट? आपको नहीं, वो तो बात सही कंसिस्टेंटली है एक आपकी। चैनल पकड़ के फेंकना है। तो तो आई आई थिंक थिंक वहां वो पे। अभी एनसीए में कर रहे हैं ट्रेनिंग, एंड ही इज गेटिंग शेप्ड अप। ही इज कौन? बॉलिंग 145 प्लस का एवरेज है उनका, मतलब ही बॉल्स 145 किनका? प्लस। किनका? उमरान मलिक का रेगुलरली। उमरान मलिक, ओके, सॉरी आई मिस्ड इट, ओके। नहीं, उनका बॉलिंग स्पीड बढ़िया है, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, बॉलिंग स्पीड इज गुड। आई थिंक डिसिप्लिन वाला एक है, जो लेंथ है, बिकॉज टेस्ट का लेंथ इंटरनेशनल है। में स्पीड तभी काम आएगी जब आप राइट एरियाज में बॉल फेंकेंगे। एग्जैक्टली, नहीं तो इंटरनेशनल एग्जैक्टली। प्लेयर्स के लिए तो स्पीड को यूज करना बहुत आसान है। आप बिल्कुल। ही कहेंगे। बल्कि आप मेरे से पूछो तो आई एम वेरी इंप्रेस विद मयंक यादव। मयंक मयंक यादव यादव, का यस, ही ये। इज ऑल्सो, ही इज द सेकंड फास्टेस्ट बॉलर इन इंडिया। हाँ, तो उनका जो लेंथ है ना, वो बहुत बढ़िया लेंथ है। तो आई वॉज होपिंग कि उनको एक रिजर्व में ले जाना चाहिए था, थोड़ा ना, एक्सपीरियंस बट मिलता आई और थिंक वो सेटल। तो इंजर्ड हो गए ना, वो अभी एनसीए हाँ, में। आई थिंक देयर वर सम इंजरीज के, राइट? वो इंजर्ड हो गए, बट नहीं तो ही उनको वाज मिलने इन चाहिए द कुछ। प्रोबेबल्स। ही हाँ। वाज इन द गेम ऑफ एट। थिंग्स। ही इज इन द स्कीम ऑफ थिंग्स। उनको T20 में धीरे धीरे करके इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, बट वो इंजर्ड हो गए, तो वो ही इज नर्सिंग दैट इंजरी, इज रिकवरिंग। आई थिंक बीसीसीआई ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम शुरू किया है फॉर फास्ट बॉलर्स। तो उन्होंने एक
अपकमिंग टैलेंट्स का एक वो किया है, जिसको लाइक 5 बॉलर हैं उसके अंदर, उनको एक कॉन्ट्रैक्ट पे रखा है, विच इज इरेस्पेक्टिव ऑफ द एबीसी कॉन्ट्रैक्ट जो उनका होता है, A+A, B, C। वो एक फास्ट बॉलर्स कॉन्ट्रैक्ट करके किया है। आई थिंक उसमें मयंक यादव इज देयर, एंड आई थिंक अ फ्यू अदर फास्ट बॉलर्स में नाम आबिश नहीं खान, याद है। हाँ, मुकेश कुमार। मुकेश कुमार। सी मुकेश, एक अगेन मैच मतलब खेले थे स्पीड। वो इंडिया में, याद है मुझे। आप ज्यादा हाँ, इंप्रेस स्पीड नहीं नहीं थे है। उससे। मतलब अभी उन्होंने इंडिया ए के लिए अच्छा किया, 4 विकेट लिए थे, बट पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ही लैक स्पीड। मतलब इस लेवल पे अगर आपके पास स्पीड नहीं है तो आप सिर्फ स्विंग पे नहीं कर पाएंगे, आपको थोड़ा स्पीड चाहिए होगा। राइट। प्रसिद्ध प्रोबेबली, कृष्णा ऑल्सो प्रोबेबली क्या गॉट अ हॉर्सेस ऑफ चांस। फोर्सेस हम कर सकते हैं क्या, बिकॉज न्यूजीलैंड में जहाँ पर स्विंगिंग कंडीशंस, या साउथ अफ्रीका बिल्कुल, दैट वहाँ शुड बी पर। द वे फॉरवर्ड। जो आपकी बैटिंग, मैं तो हमेशा से ये मानता हूँ कि जब आप फॉर्मेट्स के हिसाब से टीम चुनते हैं तो व्हाई नॉट कंडीशंस के हिसाब से टीम चुनना। बिल्कुल, राइट, फॉर क्योंकि एग्जांपल व्हेन स्विंगिंग यू आर। बॉल अगर है किसी की, कोई स्विंग का अगर बादशाह है, और उसको अगर आप न्यूजीलैंड लेकर जाएंगे तो डेफिनेटली उसकी स्पीड चाहे 130 हो, वो आपको परेशान करेगा ही करेगा। बिल्कुल, आप प्रवीण कुमार को याद करिए इंग्लैंड में, आप या भुवनेश्वर कुमार को याद करो, मतलब दोनों दोनों की स्पीड कोई ज्यादा नहीं थी, 130 बिल्कुल, लेकिन 35 से उन्होंने ज्यादा नहीं आतंक थी। मचा दिया था जब स्विंगिंग बट कंडीशन दे मिली, बोल्ड अंदर वेल। बाहर अंदर बाहर बाहर अंदर। बिल्कुल, राइट। तो मेरा ये मानना है कि आप प्लेयर्स को भी, चाहे वो बैट्समैन हो या बॉलर हो, आप कंडीशन के हिसाब से चुनो। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर प्लेइंग इन ऑस्ट्रेलिया, यू नीड हिट द डेक हार्ड वाला बॉलर, जो कहते हैं ना डेक राइट। को तेजी से मारता हो। somebody like प्रसिद्ध कृष्णा, राइट। नाउ प्रसिद्ध मे नॉट बी वेरी इफेक्टिव इन इंग्लिश कंडीशंस, क्योंकि उनके पास सीम है, स्विंग नहीं है। तो आई थिंक वो एक अपने को देखना चाहिए नजरिया, इतना बड़ा टैलेंट पूल है, व्हाई शुड वी हैव वन टीम वन प्लेयर। अगर मैं बैट्समैन में बात करूं, फॉर एग्जांपल श्रेयस अय्यर इज वेरी गुड इन सब कॉन्टिनेंट। बट यस। वही श्रेयस अय्यर अगर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में जाएंगे, ही विल बी एक्सपोज्ड, और हमने देखा भी है। जो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज हुई थी, अय्यर वाज नॉट एबल टू प्ले अ बॉल, राइट। बट यही अय्यर आप इंडिया में आप इनका देख लो परफॉर्मेंस, इज लाइक सेकंड टू नन। व्हाई नॉट चूज सेलेक्ट अय्यर व्हेन वी आर प्लेइंग इन इंडिया। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप फिर दूसरे प्लेयर को लो जिसकी टेक्निक उस जिसका कंडीशंस के हिसाब जिसका से टेक्निक खेले। बाउंसी विकेट के लिए अच्छा हो। पतैयर जो है एग्जैक्टली। वो स्पिनिंग विकेट पे आपके लिए एक बहुत अच्छा मिडिल ऑर्डर में आपको सपोर्ट दे सकते हैं। ही शुड हैव प्लेड, अगर वो न्यूजीलैंड में भी खेलते, न्यूजीलैंड वाली सीरीज में खेलते, एग्जैक्टली आई माई थिंक पॉइंट। ही शुड आई हैव थिंक वी मेड अ मिस द डिफरेंस। ट्रिक देयर, वहां पे अगर हमने उनको अय्यर को खिलाया होता तो जो स्पिनर से हम ट्रबल हो रहे थे, राइट अय्यर कुड हैव नेगोशिएटेड देम मच बेटर देन जो अभी के हमारे प्लेयर्स हैं। राइट सो राइट राइट हॉर्सेस फॉर राइट कोर्सेस। राइट, डेफिनेटली। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। एंड आज हमने डिस्कस किया इंडिया के अपकमिंग टैलेंट का, और ऐसे ही हम नए नए प्लेयर्स के बारे में भी डिस्कशन करते रहेंगे, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, कौन हमारी इंडियन टीम में अगले 1 या 2 साल में नया स्टार होने वाला है। तो लुक आउट फॉर दोज प्लेयर्स। उनका, हमने जिनके नाम लिए, दे आर अपकमिंग टैलेंट, और वो बहुत ही जल्द आपको इंडियन टीम में नजर आएंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू। थैंक यू अनुपम। थैंक यू निखिल।